हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो अपना जो एचटेट का एग्जाम है 4 और 5 जुलाई को हुआ। बहुत अच्छा होना चाहिए था बट नहीं हुआ था, है ना। उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखी गई थी। उसके लिए भी हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि कोई क्वेश्चंस मिस प्रिंट होना, पेपर का सील ना होना या फिर जो ओएमआर शीट का मतलब कुल मिला के मिसमैच होना, बहुत सारी गड़बड़ियां कल हमने डिस्कशन किया था। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए कुछ बच्चों ने डिसाइड किया था कि मैम हम कल चेयरमैन सर के पास जा रहे हैं। एचबीएससी के जो अपने चेयरमैन सर हैं श्री शंकर धूपड़ सर जी, है ना। उनसे बच्चे मिले हैं भाई आज, और उन्होंने बहुत ही सरल स्वभाव के वैसे सर हैं। उन्होंने सारी चीजों को, बच्चों की जो प्रॉब्लम है रियल में, वो सारी चीजों को देखो डिटेल में उन्होंने सुना है, बहुत शांतिपूर्वक हर चीज को सुन के रिप्लाई दिया है। अब आप लोगों को बता देती हूं अब आपके स्टेट के एग्जाम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जो चेंजेस हैं, जो सर ने कहा है वही आप लोगों तक पहुंचा रही हूं भाई। अब देख लेना, अब आप लोगों को पता है जो गड़बड़ थी वो तो थी। सर के पास वो सारी बातें वैसे कल से ही पहुंच गई थी। आज कुछ टीचर्स भी मिले हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी मिले हैं, है ना। तो उन जो स्टूडेंट्स जो मिले उन्होंने रिप्लाई दिया है कि मैम सर ने ये बोला है। तो सभी बच्चे सुनो भाई, बड़ी अपडेट ये है सर की। पहली बात तो पेपर कैंसिल को लेके अगर पूछा गया सर से, अगर क्या पूछा गया तो पेपर कैंसिल नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, पेपर कैंसिल नहीं होगा, उन्होंने मना कर दिया। तो बोले कि सर जो आप देख रहे हो जो पैराग्राफ है ही नहीं, तो उनमें आप कैसे मार्क्स दोगे, और आंसर की में जो बहुत ज्यादा गड़बड़ियां मिली हैं उनका क्या सॉल्यूशन, उनका भी उन्होंने सॉल्यूशन बताया है। और वैसे भी आज मंगलवार है, बुधवार और वीरवार के लिए सर ने बोला है 2 दिन कमेटी बैठेगी, सारी चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करेगी, तब कहीं जाके सारी चीजों के बारे में जो बच्चों के हित में होगा वो किया जाएगा, ऐसा सर का मानना है। सर ने ये बात बोली है। तो पेपर तो भाई देखो आपके एचटेट का जो एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। फिर बात की कि सर जैसे पेपर में गड़बड़ थी ऐसे ही आंसर की में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ है, सभी बच्चे जानते हैं, है ना। एक हरियाणा जीके का क्वेश्चन था, बाबा उदासनाथ का मेला कहां, बता दिया यमुनानगर, जिसका आंसर है फरीदाबाद। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हरियाणा का शेक्सपियर, दीपचंद बहमन ही पहला आंसर होगा। अगर दीपचंद बहमन ना होता तो हम लक्ष्मी चंद की साइड बढ़ सकते थे, है ना। वैसे लक्ष्मी चंद भी ऑप्शन में होता, ऑप्शन में तो है, दोनों हैं तो प्रियोरिटी मेरे प्यारे बच्चों दीपचंद बहमन, वो भी गड़बड़ कर दी। ऐसे ही हिंदी में भी बहुत सारी गड़बड़ियां। तो सर ने कहा है, पहली बात तो ये सुनो कि जो पैराग्राफ था उस पैराग्राफ दिया नहीं, उसके आंसर दे दिए ना, जो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है कि भाई उसका क्वेश्चन दिया नहीं है आपने कि क्या पूछना चाह रहे हो, लिखा है निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है, तो नीचे दिया नहीं, ऑप्शन दे दिया। तो उनके लिए सर ने बोला है हर किसी बच्चे को उसका नंबर तो देना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या सॉल्यूशन, तो फिर उन्होंने बताया है जैसे पैराग्राफ नहीं दिया उसके ऑप्शन क्वेश्चंस दे दिए या फिर जो दिया नहीं क्वेश्चन ऊपर और उसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनके लिए सर ने बोला है भाई कि हम ऐसा करेंगे, एक सही रास्ता निकाल रहे हैं। जिस भी सब्जेक्ट में ये गड़बड़ हुई है, मान लो कि वो 150 का पेपर है अपना, होता है 150 का, 13 क्वेश्चन में गड़बड़ है तो, या 12 क्वेश्चन में है, 10 क्वेश्चन में है, 20 क्वेश्चन में, मान लो 20 क्वेश्चन में गड़बड़ है ना, तो हम रिजल्ट 130 में से निकाल देंगे। किस में से निकाल देंगे, 130 में से। मतलब फिर हम मानेंगे कि टोटल पेपर ही हमारे 130 नंबर का हुआ, ऐसा सर का मानना था, ठीक है। इसका तो सॉल्यूशन ये निकाला है। दूसरा सॉल्यूशन फिर कहा कि सर आंसर की में जो क्वेश्चन गलत लिख रखे हैं उनका सॉल्यूशन क्या, 130 में से मतलब परसेंटेज तो वही निकालनी है, तो 130 में से परसेंटेज 60% जो पासिंग मार्क्स जो होने होते हैं, 150 में से 90, 60% जो होगी ऑन एन एवरेज, उसी के हिसाब से निकाल देंगे। फिर सर को बात कही गई आंसर की के बारे में। तो सर ने कहा है जिस भी बच्चे को जो भी ऑब्जेक्शन लगता है आंसर की में, सभी बच्चे ध्यान से सुनना भाई, सर ने बोला है, चेयरमैन सर ने, जिस भी बच्चे को आंसर की में जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप ऑब्जेक्शन लगाओ, ठीक है। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद हमारी कमेटी बैठ रही है, वो आपका, अगर आपका ठीक है तो आपको नंबर मिलेगा,
ठीक है। फिर इस पे बच्चों ने कहा कि सर हमें जो जितने भी क्वेश्चन हमें लग रहा है ये ऑब्जेक्शन के हैं, तो उन्हें हमें उनकी फीस देनी पड़ रही है। तो सर का रिप्लाई ये आया है कि एक बार आप फीस दे दो, वापस रिफंड आपकी कर दी जाएगी। हालांकि सच्चाई ये है, रिफंड का सिर्फ बोला जाता है, कभी भी होती नहीं है। ठीक है, ये बात सही मायने में तो गलत थी वैसे। आंसर की के लिए यही बोला है भाई आप लोगों की कि जितने ऑब्जेक्शन है, आपको मान लो 13 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, तो भाई एक बार तो सर का कहना है, एक बार तो आप लगा दो 1300 रुपए, और फिर आपकी जो फीस है 4-5 दिन बाद रिफंड कर दी जाएगी। ऐसा सर का जवाब आया है। और मुझे लगा कि ये सभी बच्चों को, पूरे हरियाणा के बच्चों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम टीचर्स जो कर सकते हैं वो हमें बता देना, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं भाई। हम बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरीके से ये फी पे करके फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे आप लोग, हम तैयारी करते हैं, कैसे फिर पेपर पास। बहुत मुश्किल सा टास्क होता है ये, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है ना। तो ये आपका जो चेयरमैन सर का जो जवाब आया है ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरे हरियाणा में शेयर कर देना, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई आपकी। बाकी शेयर इसलिए करनी है पूरे हरियाणा वासियों को, जितने हमारे भावी निर्माता टीचर्स हैं, है ना। भावी निर्माता ही है टीचर्स, टीचर्स होता ही निर्माता है, ठीक है। तो उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके, और फिर और कंक्लूजन निकाला जाए और डिस्कशन किया जाए अपने एचबीएससी के चेयरमैन सर से। बाकी बहुत ही सरल स्वभाव के सर हैं, बहुत अच्छा बताया बच्चों ने कि बहुत ही शांत स्वभाव के सर हैं। बाकी बहुत अच्छी बात है, आज के दिन हमारे एचबीएससी के चेयरमैन भी और एचएसएससी के चेयरमैन सर भी, दोनों में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बच्चों की प्रॉब्लम बहुत आराम से सुनते हैं। ठीक है भाई। बाकी समस्या जो फिलहाल स्टेट में हुई है बहुत बड़ी हुई है, छोटी मोटी नहीं है, लेकिन जो चेयरमैन सर ने जवाब दिए हैं वो मैंने आपको बता दिया है भाई। आंसर की पे ये जवाब दे दिया है, और जिसमें पूरे पे गड़बड़ थी भाई क्वेश्चन ही, तो वो उसमें सभी को नंबर मिल जाएगा। सर ने ये भी कहा है, मान लो हमने 20 आंसर गलत दे रखे हैं तो आप लोगों को 20 नंबर मिलेंगे, ये भी सर ने जवाब दिया है। ठीक है। तो भाई आपकी, मैंने तो कल भी वीडियो बनाई, आज भी आप लोगों को क्या रिप्लाई आया है सर का ये भी आपको बता दिया है। बाकी ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, पूरे हरियाणा के बच्चों के पास पहुंचेगी ये बात, और फिर आगे एक बार फिर सर से बच्चे मिल लेंगे और डिस्कशन कर लेंगे कि सर हमारी सच में ये प्रॉब्लम है, इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये बात अब समझ आ गई होंगी। बाकी भाई जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, सच में रियलिटी है, अपने आप को वहां देख के रख के देखो। बहुत बच्चे जो पास हो रहे थे ना, वो बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए हैं। वो तो एक अलग बात है कि टीचर्स कह रहे हैं हमारे आए हुए में से पढ़े आया हुआ है, हमारे पढ़ाए हुए से। अरे जेन्युइन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, वो भी देखो, कभी अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कितनी समस्या से जूझ रहा है आज जितने भी एजुकेट के स्टूडेंट्स हैं। और ये कहना आसान होता है ये सारी चीज होंगी या नहीं, वो तो आगे समय बताएगा। ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम शाम को 7 बजे। 7 बजे आज हम हिंदी की क्लास में वो क्वेश्चन करेंगे। आगे ग्रुप डी भी आ रहा है ना, हिंदी 10 नंबर की आनी है, तो तीनों शिफ्ट में जो हिंदी के क्वेश्चंस आए थे उनको सोल्व करेंगे। और कल हमने हरियाणा जीके के तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे एचटेट में वो सोल्व किए थे, वो आगे ग्रुप डी में भी आ सकते हैं। इसलिए हमें लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा भाई, ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। ठीक है। चलो बाकी देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अब आगे क्या होता है। 2 दिन कमेटी के लिए बोला गया है। चलो बाकी शाम को मिलेंगे 7 बजे। बाकी अपनी सभी बच्चों को बता देती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है। सुबह 10 बजे क्लास लेती हूँ, एक शाम को 7 से 8 बजे। ठीक है। जितने भी बच्चे सच में नौकरी लगना चाहते हैं, ग्रुप डी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं लगाना चाहते, तो वो अपने साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि एक सुबह 10 बजे क्लास होती है उसका पता लग जाए और शाम को क्लास होती है उसका। थैंक यू।